आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। एलसीएम और एचसीएफ का पूरा ख़त्म हो चुका है। आप जो नई वीडियो देखे हैं वो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। पूरा डलाया हुआ है। आज जो एक वीडियो नहीं डलाया होगा आज डला जाएगा। 4 गो होगा, 4 या 5 वीडियो होगा एलसीएम, चारों देख सकते हैं। उसके बाद आपका न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करें अनुपात और समानुपात को समझिएगा पूरा। आज पूरा थ्योरी चलेगा, उसका कल से आपका क्वेश्चन चलेगा। देखिए सबसे पहले हम अनुपात समझेंगे। अनुपात किसको बोलते हैं? देखिए अनुपात, अनुपात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो अनुपात। देखिए अनुपात जो होता है ना, अनुपात हम किसी संख्या को दर्शाने के लिए सिर्फ ये लिखते हैं, दो गो बिंदु ऐसे देते हैं, ये क्या हो जाता है? अनुपात। रेशियो जिसको बोलते हैं। या तो अगर हमको 2:3 लिखना है तो इस टाइप से लिख 2:3, या तो इसी को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। अनुपात को 2/3 भी लिख सकते हैं, या तो अनुपात ऐसे लिख सकते हैं 2:3, या तो 2/3 भी इसको लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अनुपात। अब देखिए अनुपात जो होता है, अनुपात हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, सबसे कम रेशियो होना चाहिए। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अनुपात हमेशा ऐसा संख्या होता है जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए हम 10:5 लिखे हैं, तो ये सही अनुपात है, इसको काटना पड़ेगा। 5 दूना 10 क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। हमेशा अनुपात को सबसे छोटी संख्या में लाते हैं, मतलब काट के जितना कट रहा है काट लेंगे, उसका एचसीएफ जब 1 हो रहा है तो समझेंगे वो सही अनुपात है। ठीक, अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए? एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए। जैसे 2:3, एचसीएफ इसका क्या होगा? 1 होगा। अनुपात ये इसको ऐसे मतलब दो गो बिंदु दिया हुआ है, दोनों साइड अंक रहेगा तो वो अनुपात हो गया। या तो 2/3 लिखे हैं, ये भी क्या हो गया? अनुपात हो गया। देखिए अनुपात का इकाई, अनुपात में देखिएगा इकाई होता है कि नहीं, मतलब इकाई, अनुपात का जो इकाई लिखते हैं, जैसे कोई भी अनुपात रहेगा उसका इकाई कुछ नहीं होता है, तो कोई इकाई उसका नहीं होता है। जैसे हम मान लीजिए लिखे हैं 20 केजी, 20 केजी अनुपात में लिखे हैं 200 मीटर। 20 केजी अनुपात में 200 मीटर, बताइए ये सही अनुपात है? देखिए यहाँ पे इसका इकाई क्या दिए हैं? केजी दिए हैं, और यहाँ पे इसका इकाई क्या दिए हैं? मीटर दिए हैं, तो ये कभी अनुपात नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में आपको दे दे 20:200 मीटर, 20 केजी अनुपात 200 मीटर लिखा रहेगा, उसके बाद पूछेगा इसका सही अनुपात क्या रहेगा, आपको ऑप्शन में 10, 10 करके 20 कर ऐसे अनुपात लिख देगा, लास्ट में रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका इकाई कभी नहीं होता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 200 मीटर और अनुपात में लिखा हुआ है 20 किलोमीटर, 200 मीटर अनुपात में लिखा हुआ है 20 किलोमीटर, ये अनुपात सही है? यहाँ पे मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो क्या करेंगे इसको हमेशा पहले अब दोनों को मीटर में चेंज करेंगे, दोनों को मीटर में चेंज करेंगे, या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तब ना बराबर होगा हमेशा इसका। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 200 मीटर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 20,000 मीटर ना, ये हो जाएगा क्या? 20,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1,000 मीटर, तो ये हो जाएगा 20,000 मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना? 100, तो 1 अनुपात क्या हो गया? 100। इसका भी देखिए कोई इकाई आया है? इकाई आया? मीटर था, इसको कट सब कट गया, मीटर आया है? कुछ नहीं आया है इकाई इसका। तो मतलब किसी भी अनुपात का इकाई कभी नहीं होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। इकाई मतलब यूनिट, यूनिट कभी होगा? नहीं होता है। यूनिट या तो कट जाएगा या तो गलत यूनिट रहेगा, या तो गलत यूनिट है वो हो ही नहीं सकता है, या तो यूनिट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमेशा सिंपल फॉर्म में आता है अनुपात जो भी रहेगा। ठीक, या तो देखिए जैसे आप सब बनाएगा, मान लीजिए 100 लीटर, एक साइड 100 लीटर है और एक साइड है 200 ml है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुपात क्या होगा बताइए? यहाँ पे 100 लीटर है, यहाँ पे 200 ml है, इसका अनुपात क्या हम लिख सकते हैं? ml को लीटर में बदलिए या लीटर को ml में बदल दीजिए।
ml कितना हो जाएगा 100 लीटर में, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 100 को नहीं 10 कर देते हैं, 10 लीटर को, हाँ 10 लीटर है। अब इसको बदलना है क्या, ml में बदलेंगे, तो 1 लीटर में कितना ml, 1 लीटर में कितना 1000 ना, चलिए तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 200, 10,000 और 200, ये कट जाएगा, ये भी ml था, ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी अनुपात रहता है उसका कभी इकाई नहीं होता है, कोई भी यूनिट उसका नहीं होता, यूनिट या तो कट जाएगा या तो यूनिट गलत रहेगा, तो उसका कोई आंसर ही नहीं निकले। ठीक, चलिए इतना लिखिए तो, चलिए उसके बाद लिख लिए हैं, टाइम से आइए पाते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इन्वर्स रेशियो, आगे विलोमा अनुपात जिसको बोलते हैं, विलोमा अनुपात, विलोमा अनुपात इन्वर्स। देखिए इन्वर्स रेशियो किसको बोलते हैं, इन्वर्स रेशियो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ए अनुपात बी है, इसका इन्वर्स रेशियो निकालना है, ए अनुपात बी है तो इसका इन्वर्स रेशियो, तो इसका इन्वर्स रेशियो को हम लिख सकते हैं ए बटा 1 बटा में और बटा में 1 बटा में बी, 1 बटा में 1 बटा में बी, और इसको जब आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा बी अनुपात ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बी अनुपात ए हो जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर मेरा ए अनुपात बी दिया हुआ है, इसका बोलेगा इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तब बी अनुपात ए होगा। जैसे एग्जाम्पल में और समझिएगा, मान लीजिए 2:3 है, इसका हमको निकालना है इन्वर्स रेशियो, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 अनुपात, सीधे उलट के 2:3 है तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। मान लीजिए अगर रहेगा 4:3, इसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। ये देखिए जब 2 गो अनुपात रहता है तब तक तो सटीक बैठ रहा है, अगर इसी में 3 गो अनुपात दे देता है तब फिर गड़बड़ हो जाता है। 3 अनुपात में फिर आपको निकालना पड़ेगा, पहले 2 अनुपात का एक और आपको हम फॉर्मूला दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एफिशिएंसी का रेशियो देता है ना, कोई काम कर रहा है उसका एफिशिएंसी का रेशियो इतना है तो उसका टाइम कितना लगेगा, बनाते हैं ना, टाइम एंड वर्क में आता है, एफिशिएंसी का रेशियो कम है तो उसका टाइम क्या ज़्यादा लगता है, जिसका एफिशिएंसी का रेशियो ज़्यादा रहता है उसका टाइम क्या लगता है कम रहता है, हमेशा उल्टा होता है। तो वही यहाँ पे होता है, देखिए जैसे एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या होगा उल्टा 3:2, टाइम का रेशियो यही होगा 3:2, यहीं से बनता है वो भी, कैसे ये ऐसे हो जाता है सीधे उल्टा, इधर वाला इधर और ये इधर चला जाता, तो एफिशिएंसी और टाइम का भी रेशियो यहीं से आता है। अब देखिए अगर 3 गो रहता है, जैसे मान लीजिए 3 गो अगर दिया रहेगा, बदलें देखिए एक निश्चित दूरी में टाइम का रेशियो दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी में टाइम का रेशियो मान लीजिए दिया हुआ है ABC का, 3 गो का बता रहे हैं, लिख लीजिए, पहले लिखिए आराम से लिखिए, लिख लिए, चलिए देखिए एक निश्चित दूरी है, मान लीजिए कोई निश्चित दूरी है, उसमें टाइम का रेशियो ABC का दिया हुआ है 3:5:6, 3:5:6 दिया हुआ है, ये क्या चीज़ का टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो उसका आपको बताना है उसका दूरी, उसका चाल क्या होगा, स्पीड बता दीजिए। हाँ अब इसका स्पीड का रेशियो बताना है,
अगर टाइम का रेशियो 3:5:6 है तो इसका आपको स्पीड का रेशियो बताना पड़े। अब देखिए 3 गो अनुपात आ गया, अब 3 गो में इन्वर्स, इसी का इन्वर्स निकलेगा। टाइम का क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। अगर कम टाइम लग रहा है तो उसका स्पीड क्या होता होगा, ज़्यादा रहेगा तब ना कम टाइम लगेगा। जिसका टाइम ज़्यादा लग रहा है उसका क्या रहेगा, स्पीड कम रहेगा। मतलब क्या निकलेगा, इसका भी उल्टा इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 ये लिखेंगे पहले। अब ये आपको रेशियो नहीं है, ये सही रेशियो है। कभी भी रेशियो बटा में नहीं होता है, रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता है। अगर बटा में रेशियो है तो उसको आप सिंपल में बनाना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल में बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 5, 3, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 आएगा। ऐसा एलसीएम जो सबसे कट जाए, एलसीएम वही होता है ना जो सभी संख्या से क्या कटना चाहिए। एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 30 में क्या करते हैं, 3 से भागा देते हैं, कितना 10, और ऊपर में एक वाला से गुना करते हैं, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 5 हो गया। ये देखिए इसका इन्वर्स रेशियो, मतलब 3, 5 और 6 का इन्वर्स रेशियो कितना आ गया, 10, 6, 5 आ गया। 10, 6, 5 आ गया। हम कैसे निकालें, इसका उल्टा करके, यहाँ उल्टा किए, इन्वर्स किए, उसके बाद इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लेके फिर क्या करते हैं, इसे भागा देते हैं, तो क्या निकलता है, इन्वर्स रेशियो निकलता है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइएगा आप सब, लिखिए पहले लिखिए और बनाइए। अब देखिए डायरेक्ट, अब मेरा एग्जाम में अगर आएगा तो इतना करने का, इतना थोड़ू करेंगे, 1/, में लिखेंगे, ये सब थोड़ू लिखेंगे। एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे और इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे। एलसीएम इसका 30 आया, डायरेक्ट भागा दे के लिखते चले जाएंगे। कितना, 30 से भागा, 3 से भागा देंगे, 30 में 10 हो गया, फिर 5 से भागा देंगे, 6 हो गया, फिर 6 से भागा देंगे, 5 हो गया। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे बनता है, कैसे ये सब आता है। पहले बटा में इन्वर्स लिखते हैं, उसके बाद एलसीएम निकाल के फिर आंसर। चलिए देखिए, एक मान लीजिए टाइम का रेशियो दिया हुआ है, अब स्पीड का रेशियो दे रहे हैं। स्पीड का रेशियो 1:3:5:6 है। तो आपको बताना है इसमें टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो बताइए, तो एकदम डायरेक्ट बताइए, इतना निकालने की जरूरत नहीं। कितना होगा, 30, 10, 6, 5। क्या करेंगे, ये चारों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एकदम साइड में, एलसीएम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप साइड में एक लिख लीजिए, उसे भागा। एलसीएम से कोई मतलब नहीं, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं रहता। अब एक से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 6, और उसके बाद 5। ये हो जाएगा मेरा टाइम का रेशियो। आ गया इन्वर्स, यही इन्वर्स निकलता है, इन्वर्स रेशियो इसी को बोलते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप लिख लीजिए, इतना पहले आप सब। चलिए आगे देखें। एक होता है वर्ग अनुपात, एक होता है क्या, वर्ग अनुपात, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, वर्ग वर्ग अनुपात हो जिसको बोलते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए x अनुपात y है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, वर्ग अनुपात निकालना है। तो इसका क्या करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, x² अनुपात में y²। वर्ग अनुपात में क्या हो जाएगा, x² का, x का क्या हो जाएगा, x² और y का क्या हो जाएगा,
पाई स्क्वायर वर्ग अनुपात हो गया, मतलब वर्ग में बदलना है। जो भी रेशियो रहेगा उसको क्या चीज़ में बदलना है, वर्ग में बदलना है। मान लीजिए एग्जाम्पल में 5:6 है, इसका निकालना है वर्ग अनुपात, तो क्या करेंगे, 25 अनुपात क्या हो जाएगा 36। क्या करें, 5 का स्क्वायर कर लिए और 6 का स्क्वायर कर लिए, तो ये क्या हो जाता है, वर्ग अनुपात हो जाता है, मतलब डुप्लीकेट रेशियो। हाँ स्क्वायर करना है, वर्ग अनुपात है तब जो भी अंक रहेगा उसको क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना। चलिए एक होता है आपको वर्ग मूलानुपात, अगला होता है वर्ग का क्या? ये हुआ वर्ग अनुपात, ये हुआ वर्ग मूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो इसको बोलते हैं, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो वर्ग मूलानुपात। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल में अगर x अनुपात y है, का हमको निकालना है वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट x अनुपात अंडर रूट y। ये क्या हो जाता है, वर्ग मूलानुपात हो जाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए ये क्या हो जाता है, वर्ग मूलानुपात। जैसे x और y है तो इसका अंडर रूट कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में मान लीजिए 4:25 है, तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग मूलानुपात। क्या करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट 2 अनुपात में अंडर रूट 4 अनुपात में अंडर रूट क्या 25, क्या हो जाएगा 2:5। ये हो जाएगा वर्ग मूलानुपात। और एग्जाम्पल दें, मान लीजिए आपका है, मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर 36 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 49 का वर्ग मूलानुपात पूछेगा तो क्या निकलेगा, क्या होगा 6 और 7, 6 अनुपात। समझ गए। चलिए आगे बढ़ाएं, ना लेट से आइएगा, ना समझ में आएगा, लेट से आइएगा, टाइम से आइएगा सारा समझ में आएगा। चलिए आगे देखिएगा, एक होता है ये वर्ग मूलानुपात हो गया, एक घन अनुपात होता है, घना अनुपात को बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। चलिए अब इसका अनुपात हमको निकालना रहेगा, जैसे x अनुपात y है, इसका हो जाएगा घना, तो ये क्या हो जाएगा x³ अनुपात में y³। घन अनुपात निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा उसका x³ और y³। मान लीजिए एग्जाम्पल में है 2:3, हमको इसका निकालना है क्या, घना अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8:27। मान लीजिए 4 और 5 है, तब क्या हो जाएगा 64 और 100। कोई दिक्कत अभी तो नहीं है, तो क्वेश्चन आता है तब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, तब पढ़िए बढ़िया से, सारा बनेगा। आगे घन हो गया, अब देखिए होता है घन घन मूलानुपात, घना का अनुपात। घना मूला ये क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट।
सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अंडर रूट में क्या हो जाएगा, क्यू वाला रहेगा। जैसे मान लीजिए एक्स है और इसका वाई है, इसका नहीं क्या हो जाएगा, एक्स बात घन निकलेगा, घन मूलानुपात। चलिए एग्जाम्पल, ये सब आसान है जी, इसमें कुछ है। मान लीजिए 125 है, 125 अनुपात में आपका 216 लिखे हैं। अब इसका निकालना है तो क्या करेंगे, ये 5 का क्यू है और ये किसका क्यू है, 2 का क्यू है। तब क्या करेंगे, 125 आएगा कितना, 5 और यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ये 4 टाइप का हो गया ना, एक वर्ग मूलानुपात, एक वर्ग, वर्ग का क्या मूलानुपात, एक वर्ग अनुपात हो गया, वर्ग मूलानुपात, एक घन अनुपात हो गया, घन मूलानुपात हो गया। ठीक, चलिए अब आइए कॉम्प्लेक्स रेशियो, तो जटिल रेशियो बोल, लिख लिए। चलिए आगे देखिएगा, कॉम्प्लेक्स रेशियो, जटिल रेशियो जिसका नाम है, जटिल बात। कॉम्प्लेक्स रेशियो, कॉम्प्लेक्स जटिल अनुपात। चलिए मान लीजिए दो गो है, एग्जाम्पल में समझिएगा, x अनुपात y है और आपको a अनुपात b है। अब इसका आपको बताना है जटिल अनुपात क्या होगा। दो गो रेशियो है, एक x और y है और एक क्या है, एक आपका क्या है a और b है। इसका क्या बताना है, जटिल अनुपात। तो ये हो जाएगा x बटा में y और मल्टीप्लाई a बटा में क्या हो जाएगा, एक्स ए और बटा में क्या, वाई बी। ये इसका होता है क्या, कॉम्प्लेक्स रेशियो, जटिल अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सामने सामने कटता तो काट लेते, कट रहा तो नहीं। अगला एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए ए अनुपात बी है, बात लिख, ए अनुपात बी है, सी अनुपात डी है और एक्स अनुपात वाई है। क्या बताना है, जटिल अनुपात, कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या होगा। तीन गो है, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और एक्स अनुपात वाई। क्या बताना हमको, क्या जटिल अनुपात। क्या होगा इसका, तो क्या लिखेंगे इसको, ए बटा में बी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी बटा में क्या डी और एक्स बटा में वाई। क्या हो जाएगा, ए सी एक्स, ए सी एक्स और बटा में क्या बी डी, लिखे थे बाई ना, बी डी बाई। ये हो जाएगा इसका क्या, अनुपात। दिक्कत, चलिए क्वेश्चन आप बनाइएगा। आप सब, आपको दे रहे हैं 2 अनुपात x तथा 2 अनुपात x और 5 अनुपात a का जटिल अनुपात, जटिल अनुपात, जटिल अनुपात मान लीजिए 10 अनुपात में 8 है, तो आपका x का मान बताना है। सही है, इसमें क्या बताना है, x का मान बताना। टू अनुपात में x, 5 अनुपात में 6 है और जटिल अनुपात मतलब कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या दिया हुआ है, 10 अनुपात 8 दिया हुआ है। तो आपको इसमें x का मान बताना है। ये x का मान क्या होगा, 4/3। क्या किए हैं इसमें, ये चलिए
क्या करेंगे, x बटा 2 बटा में x है ना, क्या लिखेंगे पहले, 2 बटा में क्या x, और क्या है मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 बटा में 6, अब बराबर क्या था 10 बटा में, यही है ना, जो कटेगा उसको काट लेंगे, उसका गुना कर लेंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, ये देखिए 2 से कट रहा है 3, और कुछ कट रहा है नहीं ना, ये क्या हो जाएगा 3, और ये गुना हो जाएगा इधर वाला, 3 दूना 6x, हाँ 2 से इसको काट लीजिए, अब कितना बचा, ये हो जाएगा कितना 3x इक्वल टू 4, x बराबर क्या 4 बटा में, 4 बटा में क्या आया, ये आपका होता है क्या जटिल अनुपात, मतलब कॉम्प्लेक्स रेशियो इस टाइप, ये सब तो मतलब ऐसे ही है अभी, मतलब जो होता है ना बेसिक है। चलिए अब देखिए आपको निकालना है रेशियो, रेशियो कैसे निकाला जाता है वो लिख लिया, इतना आगे बढ़ा है। चलिए अगला टाइप देखिएगा, जैसे दिया रहेगा a अनुपात b का अनुपात दिया हुआ है 2 अनुपात 4 दिया हुआ है, अगला आपका दिया हुआ है b अनुपात c का आपका 4 अनुपात 6 दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है, आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, बहुत आसान है, क्या होगा इसका, हाँ ये 4 है और ये 6, क्या होगा देखिए, जब भी आपका देखिए b यहाँ 2 बढ़ा रहा है, यहाँ भी b है और यहाँ भी, और दोनों का मान देखिए 4 4 है, दोनों का मान कितना है 4 और 4 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए कितना है 2, बी का मान 4, यहाँ भी बी का मान 4 और सी का मान 6, तो डायरेक्ट लिख लेंगे कितना हो जाएगा 2 अनुपात 4 अनुपात 6, हो गया 2 4 6, अगर कटेगा तो इसको काट लेंगे, कट रहा है ना 1 अनुपात 2 अनुपात, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, जब भी हम मेरा सेम मान रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से उसको लिख लेते हैं, जो बी का मान दोनों में क्या था सेम था, 4 दोनों में था तो उसका मान सेम लिख लिए, यहाँ 4 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं था। अगला देखिएगा अगर मान सेम नहीं रहेगा तो मान लीजिए ए अनुपात बी है, इसका 2 अनुपात 3 दिए हैं, और अगला में आपका है बी अनुपात सी है, आपका यहाँ पे दिए हैं 2 अनुपात 4 दिए हैं, अब आपको बताना है ए बी सी का रेशियो, अब बताना है ए बी सी का रेशियो, ए आए स्टार्ट हो गए हैं, बैठिए यहाँ आगे, पीछे जाके बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए बैठ के आगे, चलिए ए बी सी का रेशियो क्या होगा, क्या करेंगे इसमें देखिए बी कितना है 3 और यहाँ पे बी कितना है 2, अब दोनों को पहले बराबर करेंगे, दोनों को तो नहीं लिख सकते हैं बी के स्थान पे, लिखेंगे तो एक ही, क्या करेंगे ये दोनों को बराबर करने की कोशिश, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, अब देखिए बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे इसमें तो 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अब बराबर हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें 3 से गुना किए हैं तो जो रेशियो रहता है उसमें भी करना पड़ेगा, अगर इसमें 3 से किए हैं तो इसमें भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक, अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये कितना 6, और ये कितना हो गया 12, ये हो गया, अब अगर कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो इतना ही रेशियो रहेगा, कट रहा है 2 से तो कितना हो जाएगा 2 3 6, ये आपका क्या हो जाएगा रेशियो 2 3, अब धीरे धीरे आगे बढ़ा, चलिए एक क्वेश्चन आप सब बनाएगा,
चलिए ए अनुपात दिया हुआ है 2:3 और आगे आपका दिया हुआ है बी अनुपात सी में दिया हुआ है 5:6। चलिए बनाइए तो ए बी सी का रेशियो बताइए। ए बी सी का रेशियो क्या होगा? 10, 15, 18। बनाइए, आप सभी बनाइए। खालिए कॉपी बनाइए। क्या हुआ? इतना बड़ा बोर्ड पे समझा रहे हैं तो समझिए न रहा है, इतनी कॉपी पे समझ जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ, चलिए 2 अनुपात कितना है 3, यहाँ पे 5:6। तब देखिए बी का बराबर करेंगे पहले। बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसमें हम 5 से अगर गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना करने पड़ेगा। इसमें 3 से किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। हो गया। अब जो आ रहा है उसको लिख लेंगे। ए कितना आ रहा है 10, बी कितना है 15 और सी कितना 18। कट भी रहा है? नहीं कट रहा है। 2 से 3 से कुछ से नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा 10, 15, 18। हो गया। इतना तक समझ गए हैं? चलिए अब इतना तक समझ गए हैं तो आपको अगला आगे बढ़ाएं। चलिए एक आपको आता है प्लॉट मेथड। ये तो आपको 2 अंक का रहेगा, ए बी है बी सी है तो आप निकाल लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। जब आपको ए बी सी आपको ज़्यादा जब इससे होता है 4 गो रहेगा 5 गो रहेगा और अनुपात दिया हुआ तब दिक्कत होता है। तब देखिए आपको एक प्लॉट मेथड रहता है, उसके विधि से निकालिएगा एकदम आसानी से निकल जाएगा। आप सभी कहीं सीखे होंगे, ये भी सीख के देखिए कौन अच्छा लगता है, जो आपको आसान लगेगा वो बनाइएगा। जैसे मान लीजिए 2:B है, ए और बी का रेशियो प्लॉट मेथड। जैसे मान लीजिए 2 अनुपात, पहले वही हम बता रहे हैं 2:4 है और आपको यहाँ बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है मान लीजिए 6:8 दिया हुआ है। ठीक, अब हमको बताना है ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो बताना है। देखिए तब क्या करेंगे, पहले देखिए 2:4 है यहाँ, तो इसके 2:4 लिख लेंगे बी और ए और बी के जगह पर 2:4 लिख लिए। ठीक, अब अगला क्या है बी और सी। 6 अनुपात कितना 8, तब बी और सी के स्थान पे लिखेंगे। देख बी के सामने में क्या है 6 और इसके नीचे लिखेंगे क्या 8। अब यहाँ पे कर लेंगे। प्लॉट मेथड हम इसलिए बोले हैं क्योंकि देखिए अब इसके बगल में जो प्लॉट खाली रहेगा, देखिए इसके बगल में खाली है। अब घर बनाते हैं, घर में रहते हैं तो अब घर के बगल वाला प्लॉट को अपना ही प्लॉट मानते हैं। कचरा कुल कहाँ फेंकते हैं खाली वाला प्लॉट में, तो बगल वाला को क्या अपना ही मानना है। तो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 4। यहाँ अगर 6 है, यहाँ खाली प्लॉट है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब सब गुना कर लेंगे आ जाए। अब देखिए अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं। जैसे देखिए अगर 2 से सब कटना चाहिए, जो भी रेशियो सारा अगर कट रहा है तब काटेंगे। देखिए अगर 2 से कट रहा है ना तो 2 से ये इसको ही काट लीजिए। अच्छा छोड़िए उसको काट लेते हैं। अब इसमें भी ये 2 कट रहा है, तीनों में 2 2 से कट गया। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 6 अनुपात कितना 12, 4 तिया 12। यहाँ कितना बचा है 16, और भी कटता था और भी कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 6। समझे? नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब समझिए क्या चीज। हाँ हाँ इसको प्लॉट मेथड। चलिए 3 गो वाला लिखिए तब ज़्यादा समझ। पहले 3 गो वाला नहीं बताएं। चलिए ए अनुपात बी को लिखे हैं 2:3। आगे बी अनुपात सी का हम लिखे हैं 4:5 लिखे हैं। और अगला लिखे हैं सी अनुपात डी को हम लिखे हैं
2:8 लिख लीजिए। चलिए अब हमको बताना है ए बी सी डी का रेशियो। ए बी सी और डी का रेशियो बताना है, क्या होगा, क्या करेंगे। क्या चाहिए? चलिए क्या करेंगे, ए बी सी डी का रेशियो बताना है, तो ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे 2 और 3, ठीक। उसके बाद देखिए बी और सी का कितना है, 4 और 5। तब बी और सी के सामने क्या लिखेंगे, 4 और 5। उसके बाद क्या है, सी और डी का कितना है, 2 और 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2:8, जो है उसको गुना कर लेना। अब पहले क्या करना है, जो खाली है उसको भर लेंगे, खाली को क्या करेंगे, भर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसके सामने देखिए 3 3, ये हो गया। इसके सामने क्या खाली है, 5। इसके सामने क्या, 4। इसके सामने क्या भरेंगे, 2 और 2। सब भरा गया। अगर कोई कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो सब गुना कर लेंगे, लास्ट में भी आप काट सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किसको काटना है, तब डायरेक्ट गुना कीजिए। 4 दूना 8 दूना 16, 4 तिया 12 दूना 24, 5 तिया 15 दूना 30, 5 तिया 15, 15 अठे 120। ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में भी काट सकते हैं। अगर यहाँ काटने के लिए आ रहा है तो यहाँ भी काट सकते हैं। देखिए 2 से सब कट रहा है, देखिए ये 2 कट गया 2 से, ये भी 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, और ये 2 से कटेगा तो कितना, 4 हो जाएगा। और कटने वाला है, इसमें 5 है, 3 है, सब में नहीं है, अब नहीं कोई कटने वाला है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 चौक, क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत, समझे आप सब, समझ गए। इसको बोलते हैं प्लॉट मेथड। जो प्लॉट खाली रहे उसको अपना मानना है, इसीलिए प्लॉट मेथड है। जो बगल में खाली स्थान है उसको अपना मानना है, जो है, हाँ, पड़ोसी वाला मकान को अपना मकान समझ, खाली जो स्थान रहेगा उसको अपना समझ, पड़ोसी वाला मकान को अपना नहीं। आप उसको खरीद सकते हैं ये। चलिए अब आगे आइए, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, पूरा बनाइएगा आप सब, मैं हम नहीं बताएंगे। चलिए 2:3 ए और बी, 2:3 B/C का रेशियो दे रहे हैं 1:3, बहुत आसान आसान दे रहे हैं जी, 1:3, और C और D का है 2:5। अब आपको बताइए ABCD का रेशियो बताइए, सबका आना चाहिए आंसर, बनाइए। 30 सेकेंड टाइम है आप सबके पास। 4 6 18 45, गलत है। 2 3 1 3 2 5, गलत है। आप आया है, आया आपका कितना, नहीं आया है। आप सबका सही, चलिए बनाए, आपका आया आंसर, आया आपका, आया आ गया है। चलिए, और किनका नहीं आया है, आप सबका आया, नहीं आया, काहे ना आ रहा है, आया आपका, कौन को भी आया। चलिए देखिए A/B कितना है, 2 और 3, समझिए, देखिए जिनका नहीं आया है, 2:3 हो गया। और उसके बाद क्या है, BC का कितना है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 लिखेंगे, पहले लिखने के लिए सीख जाइए, अपने बन जाएगा। और 2 5 CD का है, तो C के सामने कितना, 2, और D के सामने क्या, 5, बस इतना ही तो करना है। अब जो बगल में खाली है उसको अपना मान लेना है, 3 3, यहाँ पे भी क्या 3, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, गुना कर लीजिए अगर नहीं काटने आ रहा है तो 2 दूनी 4, 6, 3 तिया 9 दूना 18, 5 तिया 15 तिया, क्या दिक्कत है? 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन ही है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। अब बन जाएगा इस टाइप का, आप क्वेश्चन आएगा तो। एक और दें, एक और लिखिए, एक और लिखिए, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 1:2 लिखिए। बी और सी का लिखिए 3 और 4, अनुपात 4। डी और डी का लिखिए, डी और डी का 2 और 1, और डी और ई का भी लिखिए, डी और ई का लिखिएगा आप 2 और 3। अब आपको बताना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, 5 गो है, ई तक बताना है। बनाइए, 10 सेकेंड में बन जाना चाहिए। टाइमिंग लगा दें। बस बगल वाले प्लॉट को अपना मानिएगा, एकदम बन जाएगा, उसके बाद सब गुना कर लीजिए। आ गया सबका? आ गया? क्यों नहीं आ रहा? बनाइए। चलिए देखिए, जिनका नहीं बना दे, आया आप सबका, आया आप सबका, आ गया आंसर, आ गया है। चलिए देखिए, जिनका नहीं बना, किनका किनका नहीं बना, का नहीं बना होगा, झुका रहे हैं समझ। चलिए देखिए, ए का कितना है, ए अनुपात बी, यहाँ लिखेंगे 1 और 2। देखिए जिनका नहीं बन रहा है, 1 और 2, बी सी का कितना है, 3 और 4, तो यहाँ पे 3 और 4 लिख लेंगे। उसके बाद कितना है, 2 और 1, तो यहाँ 2 और 1 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और लिखेंगे। कोई दिक्कत है? इतना लिखना है तो देख के, इतना सिर्फ देख के लिखना है। बड़ा बड़ा सिखाएंगे तब ना एग्जाम में छोटा आएगा, तुरंत में बनाइएगा। चलिए अब प्लॉट जो खाली है उसको भर दीजिए। कितना, 2 2 2, हो गया। यहाँ कितना, 4 4, इधर कितना भरेंगे, 3, यहाँ कितना देंगे, 3, यहाँ कितना देंगे, 2 और 2, यहाँ कितना है, 2 2 और ये 2, बस अब गुना कर लीजिए। यहाँ छूट गया है तो यहाँ भी दे दीजिए 1, हो गया। चलिए देखिए, अगर कट रहा तो काटिए, देखिए काटने वाला पहले भी सीखते जाइए। देखिए दो सब में, देखिए 2 2 4 है ना, तो देखिए यहाँ से 2, ये भी 2 कट जाएगा, ये भी, और ये यहाँ भी काट सकते थे 2, और ये भी 2, हो गया। और कट रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2, देखिए 1 1 2 सब में है, ये भी कट जाएगा, कट गया। अब गुना करना आसान हो जाएगा, 3, ये कितना, 3 दूना 6, और ये 4 दूना 8, और ये कितना, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 दूना 6, आया है इतना, 3 6 8 4, आ गया।
ये क्यों नहीं है? ई का माने नहीं आएगा। कहीं गलती किए होंगे। आ गया आंसर? नहीं मिला? गलती आ रहा है? डायरेक्ट डायरेक्ट गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है। देखिए 3 दूना कितना? 6, 6 दूना 12, 12 हो गया। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। उसके बाद कितना? 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 तिया 24। आया था इतना। अब इसको काट लीजिए। तब देखिए कट रहा है। 4 से तो देखिए सब कट रहा है, वही तो 4 से कटा हुआ है। 4 से काटेंगे तो आएगा 4 तिया 12, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 6 चौक 24। सेम है। ठीक। चलिए अब अगला टाइप देखिए, दूसरा टाइप। एक क्वेश्चन आपका आता है, लिखा हुआ रहेगा जैसे ए का रहेगा ए का भाग बी का 2/3 है। आपको बताना है ए अनुपात बी क्या होगा। इस टाइप से आता है, मतलब क्वेश्चन रहता है, आपको अनुपात रहता है लिखने का। जैसे आगे देखिए, बी का भाग सी का 1/4 है। तो आपको बताना है बी अनुपात, आगे उसी तरह टाइप का रहेगा, सी का भाग डी का 2/5 है। आपको बताना है डी अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम इसका डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे रहेगा ना, ए का भाग बी का 2/3 है, इसका ए अनुपात बी डायरेक्ट हम लिखेंगे 2:3। क्या लिखेंगे? 2:3। उसी टाइप से अगर बी का भाग सी का 1/4 है, तब बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4। क्या होगा? 1:4। उसी तरह इसका क्या होगा बताइए तो? इसका क्या होगा? 2:5। सी और डी का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:5। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे ये होता है, ये देखिए पहला का बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे क्या लिखा हो, ए का भाग बी का 2/3 है। जैसे ए के बारे में बोल रहा है, ए का भाग 2 का कितना है? 2। और का मतलब क्या होता है? गुना। तो 2 का कितना? बी का ना। ए बराबर लिखेंगे बी का क्या? 2/3। यही लिखेंगे ना, 2/3। इसको क्या हो जाता है? ये इसमें गुना हो जाएगा के, इसमें गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। अब बराबर ये 2b हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 3a बराबर 2b। तो यहाँ पर a और b का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए जो जिसके सामने रहता है उसके सामने लिखाता है। a का सामने क्या है? 2, तो a का अनुपात होगा 2। अब b के सामने क्या है? 3, तो b का अनुपात क्या होगा? 3। 2:3 आ गया, 2:3। हम इतना नहीं करेंगे क्या? देखिए जैसे क्या लिखा हुआ था, ए का भाग बी का कितना है? 2/3। तो ए बराबर लिखें क्या? बी का मतलब क्या होता है? गुना। तो बी का 2/3। तो देखिए ये बी गुना 2 करेंगे तो 2b हो जाएगा। और ये बराबर जो नीचे में रहता है ऊपर आता है तो गुना हो जाता है। ये क्या हो गया? 3a हो गया। अब देखिए 3a के सामने क्या दिख रहा है? 2। तो a का अनुपात क्या होगा? 2। अब b के सामने क्या दिख रहा है? 3। तब b का अनुपात कितना? a अनुपात b का 2:3। तो हम यहाँ लिखे थे, यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए बी सी का कितना? 1:। चलिए अब देखिए क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद आपको पूछ देगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताइए। क्वेश्चन ही दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ ए का भाग बी का 2/3 है, बी का भाग सी का 1/4 है, सी का भाग डी का 2/5 है। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है।
अब क्या करेंगे, अब पहले हमको जो यहाँ पे आ गया है उसके बाद इससे पहले जो सीखे हैं वो कर देंगे। जो पहले हो गया, बनाइए आंसर बताइए। ऐसे थोड़ा हो जाए, आंसर बताइए। आ गया आंसर, 2 3 सही है। 2 3 12 30 कैसे करेंगे, उसी टाइप से जैसे 2 अनुपात क्या लिखेंगे, 3 1 अनुपात 4, उसके बाद कितना 2 अनुपात 5, जो खाली है सब भर देंगे। यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 2, गुना कर लेंगे। जो कट रहा है काट सकते हैं। यहाँ पे 4 और 3 दूना 6 और 4 तिया 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 12 5 60। यही है ना, 2 से कट रहा है तो काट लीजिए। 2 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात 3, यही होगा ना, समझ गए। चलिए एक टाइप और सीखिए। आगे बढ़ाएं, चलिए मान लीजिए x अनुपात y अनुपात z है, x अनुपात y अनुपात z है। अगर हम x का मान दिए हैं 1/3, y का मान दिए हैं 3/5 और z का मान दिए हैं आपका 4/7, इसको 1/2 कर लीजिए। अब आपको बताना है क्या, x y और z का अनुपात। ये अनुपात सही है, कभी बटा में अनुपात होता है, नहीं होता है। ये अनुपात हमेशा क्या, मतलब सिंपल रेशियो में होना चाहिए। अनुपात हमेशा क्या सिंपल में होता है, तो इसको हमको बदलना है x बाई z के सिंपल अनुपात में बदलना है। क्या करेंगे इसको बताइए। हाँ हाँ, चलिए क्या करेंगे, नीचे वाला का हमेशा पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 70, 35 दूना 70, 7 5 35 दूना 70, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम से नीचे वाला हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तब 35 से होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना 35, 35 हो जाएगा। इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना 14, और ऊपर में जाएगा तो गुना हो जाएगा, कितना 4 42, ये क्या हो जाएगा 10, और 10 चौके 40, हो गया 35 अनुपात 42 अनुपात 40। ठीक, चलिए इसी टाइप में अगला आप देखिएगा, जैसे दिया रहेगा 1/3 है अनुपात, ए और बी का पहले लिखिए। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 1/3 अनुपात 3/4, 3/4 दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बी और सी का अनुपात। बी और सी का अनुपात आपका दिया हुआ है 2 5, 2 5 और आपको बताना है ए बी सी का अनुपात। ए बी सी का अनुपात देखिए ये कैसे बनेगा, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 1/3, फिर बी का दिया हुआ है कितना 3/4, सी का दिया हुआ है 2/5, और बी का 2/5 और सी का 3/6 दिया हुआ है। हमको बताना है ए बी सी का अनुपात बताना है। कैसे करेंगे बताइए जल्दी। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें करेंगे पहले बेस को जो है, हर जो है इसको बराबर कर लेंगे।
अगर हर बराबर हो जाएगा तो वो अनुपात में हमेशा ऐसे कट जाता है। ठीक, जैसे देखिए 3 और 4 है, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। तब 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 4 से, इसको कितना से गुना, 3 से, हो गया 12। अगर 4 से नीचे में गुना किए हैं तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये 12 और 12 हो गया तो अनुपात में बराबर होता है तो कट जाता है, ये कट गया। इसमें देखिए इसको कितना बनाना पड़ेगा, यहाँ 5 और 6 है तो कितना बनाएंगे, 30 बनाएंगे। तो यहाँ कितना से गुना, 6 से, और यहाँ कितना से गुना, 5 से, 30 हो गया। ऊपर में भी कितना से, 6 से, और यहाँ भी कितना, 5 से। तो ये तो सब कट जाएगा। ऊपर में कितना बचा, 12 और 15। पहले देखिए यहाँ ए और बी का मेरा कितना आया है, ए और बी का अनुपात यहाँ से कितना आया है, 4 और 9 ना, 4 और 9, 3 तिया 9। यहाँ से बी और सी का रेशियो कितना आ रहा है, बी और सी का कितना, 12 और 15, 12 और कितना, 15। अब हमको बताना क्या है, ए बी सी का रेशियो। अगर हमको ए बी का मालूम है, बी सी का मालूम है, तो ए बी सी का नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। प्लॉट मेथड, ए बी और सी, ए बी का कितना है, 4 और 9, बी सी का कितना, 12 और 15। यहाँ पे भर देंगे 9, यहाँ पे कितना देंगे, 12। कट रहा भी है, 3 से देखिए सब कट रहा, काट लें एक बार, 3 से काट लें एक बार, 4, इसको भी 4, और ये 3 कट रहा था, इसको काट लिए। और कट रहा, नहीं कट रहा, कितना, 4 चौक 16, 9 चौक 36, और ये 15 तिया 40। कितना ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 16, 36, 45। इस क्वेश्चन का यहाँ ये कटा में है तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, टाइप थोड़ा सा आगे बढ़ा है। आज भर इतना ही रहने दिया जाए, आज भर इतना रहने देते हैं। कल आपका इससे आगे अभी और भी थ्योरी है, थ्योरी के साथ अगर थ्योरी कल ख़त्म होगा तो आपको फिर क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक, एक बार आप सब रिवीजन घर में जाके कीजिएगा, देखिएगा बढ़िया से क्या है।